एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 के इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि हमें साइन ए, सेक ए और टैन ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए के टर्म में। ठीक है। हम लोग को आइडेंटिटी कौन कौन सा पता है। एक आइडेंटिटी पता है कि साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है। एक आइडेंटिटी हम लोगों को पता है कि सेक ए स्क्वायर ए माइनस टैन ए स्क्वायर ए ये इक्वल होता है 1 के। और एक आइडेंटिटी हम लोग को पता है कि कॉसेक ए स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है। अब देखें, मेन है कि हम सोचें कैसे हम साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करें। साइन और कॉट का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन कॉसेक का डायरेक्ट रिलेशन कॉट के साथ है। बात ठीक है। कॉसेक का डायरेक्ट रिलेशन कॉट के साथ है और कॉसेक का डायरेक्ट रिलेशन साइन के साथ भी है। तो हम इस वाले आइडेंटिटी से काम करेंगे। अगर यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू निकालें, कॉसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के माइनस कॉट स्क्वायर ए को 1 के साइड शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा कॉसेक ए का, ये किसके इक्वल हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। ये कॉसेक ए का वैल्यू मिल गया। कॉसेक ए कन्वर्ट हो गया कॉट के टर्म में। अब अगर हमको साइन को कन्वर्ट करना है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये साइन ए हो गया। और ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए। देखिए साइन ए कन्वर्ट हो गया कॉट ए के टर्म में। बात ठीक है। सेकंड, हमें सेक को कन्वर्ट करना है कॉट में। अब फिर सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन कॉट के साथ नहीं है, लेकिन सेक का रिलेशन टैन के साथ है और टैन जो है वो रेसिप्रोकल है कॉट का। तो हम इस वाले आइडेंटिटी से काम करें। यहाँ से अगर हम सेक का वैल्यू फाइंड करें, सेक का वैल्यू फाइंड करें तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन ए स्क्वायर ए। और यहाँ से हमें मिल जाएगा सेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टैन ए स्क्वायर ए। बात ठीक है। अब सेक जो है वो कन्वर्ट हो गया है टैन के टर्म में, हमें इसको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो सेक ए जो होगा वो इक्वल हो गया रूट अंडर 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या, 1 अपॉन कॉट ए स्क्वायर ए। ठीक है। टैन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए के। अच्छा, इसी को सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हम लोग का रूट अंडर एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉट ए स्क्वायर ए। एलसीएम कॉट ए स्क्वायर ए हो गया और ये हो जाएगा हम लोग का कॉट ए स्क्वायर ए प्लस 1। ये पूरा अभी हमारे रूट के अंदर है, लेकिन कॉट ए स्क्वायर ए जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अरे कॉट इंटू कॉट किया गया है तो कॉट ए स्क्वायर ए आया है। तो इसमें से कॉट जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो सेक ए जो होगा वो इक्वल होगा किसके इक्वल, रूट अंडर कॉट ए स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन कॉट ए के। ये कन्वर्ट हो गया सेक ए किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में। बात ठीक है। और हमें अब किसको कन्वर्ट करना है, टैन को। तो टैन जो होगा, टैन ए ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कॉट ए के। ये इसका रेसिप्रोकल है। तो हमारा टैन भी कन्वर्ट हो गया, टैन कन्वर्ट हो गया कॉट के टर्म में, सेक कन्वर्ट हो गया कॉट के टर्म में और साइन कन्वर्ट हो गया कॉट के टर्म में। साइन, सेक और टैन ये तीनों कन्वर्ट हो गए कॉट के टर्म में। ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सभी टी रेशियो को, जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उनको सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। मीन साइन को, कॉस को, टैन को, कॉट को और कॉसेक को, ये जो 5 रेशियो हैं इन सभी को सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। इन सब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी अगर समझ रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन इजी वे में कर लेंगे। अगर हमें साइन को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है
कि राइट ऑल द अदर टी रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अदर टी रेशियो को, जो भी हमारे पास टी रेशियो हैं उन सबको किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। बात ठीक है। चले यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से हमें साइन ए स्क्वायर ए का क्या वैल्यू मिलेगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। बात ठीक है। यहाँ से हमें साइन ए क्या मिलेगा, साइन ए इक्वल टू ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बात ठीक। अब क्या करें, बस कॉस को चेंज कर लेते हैं सेक में, तो ये हो गया हम लोग का √1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। एलसीएम हम लोग को क्या मिल जाएगा, एलसीएम होगा हम लोग का सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो गया और ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये बात समझें कि ये सेक स्क्वायर ए जो है ये सेक इंटू सेक से बना हुआ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये इसमें से सेक रूट से बाहर आ जाएगा, मीन्स साइन ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, √अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक ए के ये इक्वल होगा। साइन कन्वर्ट हो गया। साइन कन्वर्ट हो गया, तुरंत हम लोग किसको कन्वर्ट कर लें, कॉसेक को, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो कॉसेक ए जो होगा, ये साइन को रेसिप्रोकल किए हैं तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो गया सेक ए अपॉन √अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस भी कन्वर्ट हो गया किसमें, सेक में। साइन कन्वर्ट हो गया, कॉस कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम लोग को कॉसेक हो गया, कॉस को कन्वर्ट करते हैं तो कॉस तो इसी का रेसिप्रोकल है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए के, 1 अपॉन सेक ए। ये तीनों कन्वर्ट हो गए। अब हमारे पास कौन कौन सा बचा है, टेन बचा है और कॉट बचा है। तो टेन का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, सेक के साथ। अब इस वाले आइडेंटिटी को देख लेते हैं। तो इस वाले आइडेंटिटी के लिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये इक्वल 1 होता है। अगर हमें यहाँ से टेन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो टेन को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, +1 इधर आया -1। यहाँ से टेन का वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा √अंडर, स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए टेन भी हमारा कन्वर्ट हो गया किसके टर्म में, सेक के टर्म में। और जब टेन हो गया तो कॉट को भी कर लेते हैं। तो कॉट ए हमारा टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दिए। ये हो गया 1 अपॉन √अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। जितने भी टी रेशियो थे देखें, यहाँ साइन कन्वर्ट हो गया, कॉसेक, कॉस, टेन और कॉट, ये सभी जो रेशियो थे ये किस टर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, सेक के टर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और हम लोग के पास 4 ऑप्शन है। ये 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसको सिंपल वे में 9 कॉमन अगर ले लें, 9 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। बात ठीक है। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9। बात ठीक है। यहाँ मेन है कि आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। सेक का जो रिलेशन है वो टेन के साथ, साइन का कॉस के साथ और कॉसेक का कॉट के साथ। ठीक है। और 2 आइडेंटिटी और इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, इसमें कि टेन जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोगों ने सिंपल 9 कॉमन ले लिया। यहाँ से हमें सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मिल गया, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ आइडेंटिटी लिख दे रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये इक्वल किसके होता है, 1 के।
तो इसका वैल्यू 1 पुट कर दिया गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। इस क्वेश्चन को देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 1 + tan थीटा + sin थीटा इंटू में 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। चले हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 + tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा। ये केवल इसलिए किया गया है कि हमें कॉमन डिनोमिनेटर मिल जाए। फिर यहाँ हो गया 1 + cot थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन sin थीटा। यहाँ भी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब यहाँ अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हम लोग को क्या मिलेगा, cos थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ हमें क्या मिलेगा sin थीटा +1, और यहाँ हम एलसीएम लें, यहाँ एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हम लोग का क्या होगा, sin थीटा, यहाँ हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस में 1। बात ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम cos थीटा प्लस sin थीटा को एक टर्म मान लेते हैं और यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा को एक टर्म मान लेते हैं, ठीक है। तब आपको ये दिखेगा कि ये अगर पूरा टर्म हमारा a है तो ये b है, a + b, और ये a माइनस b। a का वैल्यू क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये a का वैल्यू है, यहाँ भी देखें सेम है, और b का वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये a + b और a माइनस b हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a² माइनस b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू हमारा क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b हमारा कितना है, 1 है, तो b का ये स्क्वायर, a² माइनस b², ये किसके इक्वल होगा, a + b और a माइनस b अपॉन में हमारा क्या हो गया, cos में sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा cos थीटा इंटू sin थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ हमें दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर। आप एक स्टेप आगे बढ़िए और फिर वहाँ से हमें पता लगेगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, जैसे हमने कन्वर्ट कर लिया तो अब ये बात पता चला कि चलिए इसमें हम एलसीएम लेके इनको ऐड कर सकते हैं। जब दोनों को ऐड कर लिया तब यहाँ मल्टीप्लाई करने में हमको पता चला कि सर यहाँ a + b है और यहाँ a माइनस b है, तो ये a² माइनस b² हो गया। अब फिर यहाँ हमें दिख रहा है कि ये a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हमें होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू a, तो a का वैल्यू क्या है, cos थीटा, और b का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है cos थीटा sin थीटा, और b का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। तो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, और इसके अपॉन में क्या है हम लोग के पास, तो इसके अपॉन में है cos थीटा इंटू sin थीटा। बात ठीक है। ये हम जानते हैं कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इनका वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट कर दिया, प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1, और अपॉन में हम लोग का क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा। बात ठीक है। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2, मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस sin ए का हमें वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग के पास 4 ऑप्शन है। बात ठीक है। चले कन्वर्ट करते हैं। हमें ये चाहिए कि दोनों का सेम डिनोमिनेटर मिल जाए तो फिर हम ऐड कर सकते हैं इन दोनों को। तो सेम डिनोमिनेटर के लिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन cos ए, प्लस ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, sin ए
अपॉन कॉस ए, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हम लोग के पास क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक। इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। अब हम जब 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर साइन ए स्क्वायर ए हो गया और अपॉन में क्या है हम लोग के पास कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये हमें मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए की, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, और अपॉन में क्या हो गया कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए, मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। यहाँ हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमें आइडेंटिटी याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप टेन का आइडेंटिटी देखोगे तो आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है 1 के। अगर हम माइनस टेन स्क्वायर ए को इधर भेज दें तब हम लोग के पास क्या होगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो इसकी जगह हम क्या लिख लिए सेक स्क्वायर ए अपॉन। अब कॉट वाली आइडेंटिटी देखिए, कॉट वाली आइडेंटिटी है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये इक्वल किसके होता है 1 के, ये 1 के इक्वल हुआ। तो अगर हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करें तो माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के साइड जाएगा तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। मीन्स हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसके अपॉन में ये हमारा क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के, और ये डिवाइड में है तो डिवाइड में है तो इसको हम आगे डिवाइड में यहाँ लिख लेते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के। कॉसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। मीन्स 1 से साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, और 1 से कॉस स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है ये होता है टेन स्क्वायर ए के। मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन हैं 4 में। ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर आपको आइडेंटिटी समझ में आ गया है तो आपको ये सारे क्वेश्चन इजी समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल करना है हमें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के, ठीक है। प्रूफ करना है कि इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। अब बात को हमें सोचना कैसे है, हमें कॉसेक को और कॉट को कहाँ ले जाना है कॉस में ले जाना है, बात ठीक है। तो हम कॉसेक को तो कॉस में नहीं ले जा सकते हैं, कॉट को भी कॉस में हम नहीं ले जा सकते हैं। कॉट को हम कॉस में ले जा सकते हैं क्योंकि कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट के इक्वल होता है, और कॉसेक को अगर हम साइन में कन्वर्ट कर लें तो फिर साइन और कॉसेक का आइडेंटिटी है हम लोग के पास। तो यही काम करते हैं कि पहले कॉसेक को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, तो कॉसेक इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा के, माइनस कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं LHS को सॉल्व कर रहे हैं।
अब एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम होगा साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया है। हम इस होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। बात ठीक है। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। बात ठीक है। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 का भी स्क्वायर है, अरे 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ 1 का स्क्वायर हम कंसीडर कर लें कि ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये फिर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इसे हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर है, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग के पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हम लोग का RHS है। ये हम लोग का क्या है, RHS मीन्स LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, ठीक है। तो सबसे पहले सोचे कि हम इसमें कर क्या सकते हैं, तो प्लस करना है, फ्रैक्शन में हमें दोनों साइड दिख रहा है, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए एलसीएम लिया जाएगा, हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो एलसीएम हम लोग लेंगे, तो एलसीएम हम लोग का क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए, यही हम लोग का एलसीएम मिलेगा। अब 1 प्लस साइन ए से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब कॉस ए से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए में जब हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहीं पे आप गलती करते हो, आप यहाँ क्या लिख लेते हो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं मिलेगा, हमें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास करने के लिए क्या है, तो हमें यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर सकते हैं। a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन a है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है हम अभी वैसे ही इसे रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए और इंटू में हो गया कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू ए और इंटू बी में क्या है साइन ए है, ये हमारा 2ab हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए ये ऐड होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। बात ठीक है यहाँ तक। अब ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, बात ठीक है, और अपॉन में हमें क्या मिला 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर हम कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा साइन ए,
2 कॉमन लेने के बाद और अपॉन में हमारे पास हो गया 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या हो गया कॉस ए। ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। अच्छा, कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन सेक कॉस के इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक कॉस के इक्वल होता है। तो 2 अपॉन कॉस, जैसे कॉस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 अपॉन 1 अपॉन सेक। अब सेक रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 2, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टू में ये हमें क्या मिल जाएगा 2 सेक ए। यही हम लोग का क्या है RHS है, RHS यही है ना, RHS हम लोग का क्या है 2 प्लस सेक ए, और हमें यहाँ मिल गया 2 प्लस सेक ए RHS, मीन्स हम लोग का LHS इक्वल है किसके RHS के। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2027 के लिए। क्वेश्चन में है हम लोग के पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को इक्वल हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। बात ठीक है, हम लोग चलें इन tan थीटा और कॉट को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। LHS सॉल्व कर रहे हैं। tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, ये अपॉन है तो इसे हम आगे डिवाइड में 1 माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉट थीटा को हम चेंज करें तो ये हमें क्या मिलेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात ठीक है, ये फर्स्ट वाला टर्म हो गया, प्लस कॉट थीटा को फिर हम लोग चेंज कर लिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और फिर इस वाले पार्ट को आगे हम लोग डिवाइड में शिफ्ट कर दे रहे हैं। 1 माइनस tan है तो tan की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात ठीक है, चलें अब इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लोग का हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड, यहाँ एलसीएम हम लोग को क्या मिलेगा साइन थीटा, एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड, यहाँ एलसीएम हम लोग का कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन अब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस इस वाले के साथ भी यही कर रहे हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, अब ये रेसिप्रोकल होगा तो कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब साइन में साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एलसीएम लेने में हम लोग को आसानी होगी, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया साइन थीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ एक बात समझनी है, क्या समझना है, चलिए यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, ये तो हमारे एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, दोनों का साइन सेम करने के लिए इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस और ये प्लस इसे माइनस वो बना देगा, बस इतना ही आपको समझना है। तो ये हम लोग का हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और ब्रैकेट में हमें मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, अब प्लस यहाँ माइनस हो गया, क्यों हुआ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा और ये हमारा अब क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन चेंज हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। बात ठीक है, अब क्या किया जाए, तो अब इन दोनों को एलसीएम लेके और माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या मिलेगा, एलसीएम कॉस इंटू साइन कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखें इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब कॉस थीटा साइन माइनस कॉस से इसको डिवाइड किया जाएगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा साइन, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तब ये हमें मिलेगा साइन क्यूब थीटा। बात ठीक है। माइनस सेम यहाँ जब काम करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब फिर हमारे पास काम करने के लिए है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी के। ये हमारी आइडेंटिटी है ए क्यू माइनस बी क्यू की। तो इसको इस पर एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए बी, तो ए है हमारा साइन थीटा और बी है हम लोग का कॉस थीटा। बात ठीक है। और अपॉन में जो भी है उनको अपॉन में हम रख लेते हैं, तो अपॉन में है हम लोग के पास कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में है हम लोग के पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए ये साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया और हमें ऊपर क्या मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल हो गया 1 के। माइनस अच्छा सॉरी ये ए माइनस बी के जब हम क्यूब करते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू तो ये हमारा प्लस होता है, ये क्या होगा प्लस। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस यहाँ साइन इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चले अब इनको अलग अलग कर देते हैं। 1 के अपॉन में क्या होगा कॉस इंटू साइन होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, और प्लस साइन इंटू कॉस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपॉन में भी क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है ना। ये यहाँ जब प्लस है तो एलसीएम जब दोनों का लिया जाएगा तो हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम मिल जाएगा, और दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है। अब ये साइन इंटू कॉस कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में। अब यहाँ हमारे पास क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा ये होगा सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा ये होगा कॉसेक थीटा और प्लस में क्या है 1 है। ये यही हम लोग का RHS है 1 प्लस सेक थीटा। ऊपर देखें RHS 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये किसके इक्वल हो गया है हम लोग का जो RHS मिला है वो किसके इक्वल हो गया है सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 के। ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1 प्लस sec a अपॉन sec a है, तो इसे LHS को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। LHS 1 प्लस sec a, तो sec को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a। ठीक है। और अपॉन में इसे भी हम लोग ने चेंज कर लिया 1 अपॉन cos a में। यहाँ एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 है तो 1 और cos a का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो गया एलसीएम हम लोग का cos a और ये हो गया cos a प्लस 1। अच्छा ये अपॉन में है तो ये रेसिप्रोकल होगा तब ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया cos a अपॉन 1, ये कैंसिल हो गया, ये हमें मिल गया cos a प्लस 1। अब cos a प्लस 1 को आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तब चलें अब RHS को सॉल्व करें। RHS को भी सॉल्व करके अगर cos a प्लस 1 के इक्वल लेके आ गए तो हम लोग का वेरीफाई हो जाएगा। अब RHS को सॉल्व कर रहे हैं। RHS में है हम लोग के पास क्या साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। बात ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। देखिए ट्रिकोनोमेट्री आपको तभी समझ में आएगी जब आपको आइडेंटिटी याद रहे। ठीक है। तो साइन स्क्वायर a है, इसे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर a में कन्वर्ट कर लिए।
अब ये भी आप सोच सकते हो कि 1 साइन ए स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए में क्यों कन्वर्ट किया गया है। इसे 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 1 माइनस कॉस के टर्म में है, तो हम लोगों ने इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लिया अपॉन ये हो गया 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए समझ सकते हैं, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। बात ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में क्या हो गया हम लोग का 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अच्छा, LHS भी हम लोग को यही मिला था, RHS भी यही मिला, मीन्स हम लोग का LHS इक्वल होगा किसके, RHS से। ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक के लिए हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे वो।